भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया कि मांस मछली खाना पाप है या पुण्य। दोस्तों, क्या ईश्वर ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों का भोजन बनने के लिए भेजा है? मांस खाना पाप है या पुण्य? क्या पशु पक्षी भेड़ बकरी मुर्गा मछली इन समस्त छोटे छोटे प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे लाखों लोग आपको मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं और वो कहते हैं कि भगवान ने इन सब जीवों को हमारे खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम नहीं खाएंगे तो इन्हें कौन खाएगा? वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं और मांस खाना उनके लिए बहुत बड़ा पाप है। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत है। तो दोस्तों, चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मांस खाना कितना सही और कितना गलत। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान आदमी रहता था। वह आदमी किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था और जाने से पहले उसने अपने घर पर एक दावत रखी जिसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। फिर सभी लोग उसके घर पर दावत खाने के लिए आ गए। उस धनवान आदमी का यह मानना था कि भगवान ने भेड़ बकरी मुर्गा और मछलियाँ इन जीवों को इंसानों के खाने के लिए ही बनाया है। इसलिए उसने अपने घर पर दावत में बकरा मुर्गा और मछलियों का मांस पकवाया और उसके घर पर आए हुए सभी मेहमानों को बकरा मुर्गा और मछलियों का मांस परोसा गया। जो लोग मांस खाते थे उन्होंने मांस खाया और जो लोग मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनवान आदमी ने सभी मेहमानों को विदाई देने से पहले एक जगह पर बिठाकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उनमें से एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों के खाने के लिए स्वादिष्ट बकरा मुर्गा और मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। फिर उसी सभा में एक 15 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस धनवान आदमी की बात को काटकर उससे कहा, मुझे क्षमा करें श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस धनवान आदमी की बात को काटते हुए देखा तो वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर वह धनवान आदमी बोला, बेटा आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तब लड़के ने कहा, श्रीमान जी, माना कि इन समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाए हैं परंतु इनको मारकर खाने के लिए नहीं बनाया। बकरा मुर्गा भेड़ मछलियाँ और इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्य की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्य की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। इस धरती माता पर कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि मनुष्य की बुद्धि विकसित होती है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकते हैं। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह मूर्ख प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए और अपने शरीर के पोषण के लिए
किसी भी प्राणी को जब चाहे मारकर खा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मनुष्य इतना ताकतवर और चतुर है कि वो जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकता है। अपने से कमजोर पर तो दुनिया अपना रोब दिखाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे कमजोर है और आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पीसू हमारे शरीर का खून पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का खून बहुत ही अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वो जब चाहें हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि भगवान ने हमें शेर, चीता और भेड़ियों के लिए ही बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता और भेड़ियों से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने बकरा, मुर्गा और मछलियों को बनाया है तो शेर, चीता और भेड़ियों का भोजन मनुष्य को जरूर बनाया होगा। यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर और बेजुबान प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपको आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन मान ले तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर खाने के लिए क्यों नहीं सौंप देते? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे लड़के का जवाब सुनकर उस धनवान आदमी का मुंह बंद हो गया। फिर सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। फिर लड़के ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कथा और उपदेश सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण वन में एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक जंगली सुअर तेजी से भागता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वह सुअर बहुत ही घबराया हुआ था। सुअर को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस सुअर से पूछने लगे, हे सुअर, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके भय से तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण सुअर से यह प्रश्न पूछ ही रहे थे कि तभी हाथ में धनुष लिए और बांध लिए वहां पर एक शिकारी आ पहुंचा और कहने लगा, हे बालक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? इस सुअर को मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे आखेट बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार है। उस शिकारी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता है। हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। शिकारी ने कहा, नहीं नहीं, यह सुअर मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे शिकारी, इन निर्दोष प्राणियों को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते हो? तब शिकारी ने कहा, हे बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें पशु योनि से आजाद करता हूँ। फिर तुम्हें क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई न कोई मनुष्य इन्हें मार कर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा महाराजा इन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है।
इसका विवेक उचित और अनुचित का निर्णय करना भूल गया है और उचित निर्णय लेने के काबिल नहीं रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि तुम इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। लोग मांस क्यों खाते हैं और मांस खाना पाप है या पुण्य, इस कहानी को सुनने के पश्चात तुम समझ जाओगे। मगध देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थी। चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। फिर वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का कैसे समाधान निकाला जाए। राजा ने एक सभा लगाई और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की यह बात सुनकर सभी सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसल उगाने में बड़ी ही मेहनत लगती है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे और कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और मेहनत भी अधिक नहीं करनी पड़ेगी और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने भी इस बात में हाँ मिला दी, लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, हे प्रधानमंत्री, आप चुप कैसे बैठे हो? आपकी इस विषय में क्या राय है? तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उस आदमी के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक अपने घर मंत्री को आया देखकर वह आदमी घबराकर सोचने लगा, जरूर कोई अनहोनी हुई है। फिर उसने मंत्री से पूछा कि क्या बात है, आपने हमारे घर पधारने का कष्ट कैसे किया? तब मंत्री ने उस आदमी से कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हष्ट-पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वह ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत ही विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा साहब को बचाने के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल कर दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। राजा साहब आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। आप इसके बदले में जो चाहे ले लें, पर थोड़ा सा मांस दे दें। लो, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। मंत्री की यह बात सुनकर जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह भागता हुआ घर की रखी हुई तिजोरी की तरफ दौड़कर गया और तिजोरी में रखी हुई 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लाकर मंत्री के हाथ में थमा दी और कहने लगा, माफ़ करना मंत्री जी, मैं अपने शरीर का मांस तो नहीं दे सकता। इसके बदले में आप यह स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए और किसी दूसरे मनुष्य को यह स्वर्ण मुद्राएं देकर उससे मांस खरीद लीजिए। मंत्री जी ने कहा, नहीं भाई, राजा साहब ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने के लिए कहा है, क्योंकि आप तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट हैं। अगर आपने अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दिया तो
कुछ नहीं बिगड़ेगा और उधर राजा साहब की जान भी बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा साहब से कहकर मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें और अपने शरीर का थोड़ा सा मांस निकाल कर मुझे दे दें। फिर वह आदमी मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी मुझे माफ़ कर दो, इसके बदले में मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने शरीर को काट कर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से भागने लगा। मंत्री जी ने कहा, आप तो भाग जाओगे पर आपका परिवार तो यहीं रह जाएगा। फिर उस आदमी ने कहा, मंत्री जी इस संसार में अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो परिवार का क्या करूँगा। मंत्री जी ने कहा, आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वहाँ से चला गया। मंत्री के जाने के बाद उस आदमी के जान में जान आई। इस प्रकार से प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए और सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, परंतु सभी ने अपनी अपनी तिजोरियों से, किसी ने 1 लाख तो किसी ने 3 लाख और किसी ने 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दे दी, परंतु अपने शरीर का मांस किसी ने भी नहीं दिया। मंत्री जी उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए। वह रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अब अगले दिन सारे मंत्री सवेरे सवेरे राजा साहब के राजमहल में पहुंच गए कि चलो देखें तो राजा साहब को क्या हुआ है, राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर प्रधानमंत्री भी उन सारी स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राजा के राजमहल में पहुंच गए और उन स्वर्ण मुद्राओं को राजा साहब के सामने रख दिया। फिर राजा साहब ने पूछा, मंत्री जी इन स्वर्ण मुद्राओं को कहाँ से और किस लिए लेकर आए हो। तब मंत्री जी ने पूरी कहानी महाराज को सुनाई और कहा, महाराज मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने सभी मंत्रियों से यह कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वह ठीक हो सकते हैं। महाराज मंत्रियों ने मुझे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं तो दे दी, पर आपके उपचार के लिए किसी ने अपने शरीर का थोड़ा सा मांस तक नहीं दिया। महाराज कल जो सभा में सभी लोग मांस को ही सबसे सस्ता भोजन बता रहे थे, अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा है। थोड़े से मांस के लिए लाखों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। अब मंत्री जी की बात राजा साहब को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो अपना शरीर सभी को प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर कोई पशु पक्षी, सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है जितनी कि सबके प्राणों की होती है। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आ बनती है तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि वह दर्द और पीड़ा उसको नहीं होती है। जिस दिन वही पीड़ा उस मनुष्य को होगी, उस दिन मांस की कीमत उसके समझ में आ जाएगी। इसलिए भगवान उन सभी लोगों की मानसिकता को बदले जो मांसाहार करते हैं, उन्हें इस बात का एहसास कराए कि जीव हिंसा मनुष्य हिंसा के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ ही नष्ट ना करें। अपने थोड़े से आनंद के लिए और थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन ना लें। सबको जीने दें। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कष्ट आपको होता है।
इसलिए मांसाहार छोड़कर शाकाहार को अपना भोजन बनाएं। इससे ही ईश्वर खुश रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।